हेलो स्टूडेंट, ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर बाय रवि रंजन सर हम लोग का एक यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल पर हम आप लोग का स्वागत करते हैं। आप लोग आइए पढ़िए क्लास 10th का एनसीईआरटी का लगभग टोटल क्वेश्चन और आपके पास समय है 70 दिन के अप्रॉक्स। हम लोग कोशिश करेंगे कि 40 से 50 दिन में हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करें और फिर जाके बचे हुए समय पर जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह ये सब हम लोग चेक करते रहे। सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन कोशिश होगा हम लोग का कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव रहता है 40%, सीबीएसई में 10-15 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, फिर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे क्वेश्चन रहता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई क्वेश्चन हम लोग से न छूटे। हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर, नंबर के बारे में। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा नंबर होता है, नंबर किस नंबर को किस तरह से देखा जाता है, उसके एग्जाम्पल के साथ हम लोग आज इतना पढ़ेंगे। कल हम लोग इसके डिफिनेशन के बारे में कल हम लोग लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं रियल नंबर के बारे में। मेरा नाम हुआ राजीव रंजन और हम बात कर रहे हैं ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर के बारे में और ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा हमारे वीडियो को। हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर वैसी संख्या होती है, वैसी प्राकृतिक, नेचुरल नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, वैसी संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक, अनंत यानी इंफिनिटी, यानी कि इसका एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो 1 2 3 4 5 और अनंत तक, ये टोटल जो भी 1 से लेकर अनंत तक की जो भी संख्या होगी उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर हम लोग जान लिए तो हम लोग इसमें थोड़ा सा होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस एक डिजिट का फर्क है, एक नंबर का फर्क है, वो नंबर है 0 और टोटल नेचुरल नंबर लिख सकते हैं हम 0 एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग n से दर्शाते हैं और नेचुरल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, 0 और नेचुरल नंबर। यानी कि इसको एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग क्या देखेंगे, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और इस तरह से हम लोग इंफिनिटी तक जाते हैं और ये टोटल होता है होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर आप लोग को बस इतना तो समझना है कि टोटल जो भी नंबर पॉजिटिव में, पॉजिटिव जो भी होगा वो सब नेचुरल नंबर और होल नंबर कहलाता है। पॉजिटिव याद रखिएगा, इसमें मतलब कि किसी भी नंबर के आगे हम लोग को माइनस का साइन नहीं लगा हुआ रहेगा, इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलेंगे। और इसी में थोड़ा सा अगर हम लोग देख लेते हैं तो है पूर्णांक। ये पूर्णांक जो है, पूर्णांक में टोटल नेचुरल नंबर और होल नंबर टोटल उसमें होता है और इसमें आपको लिया जाएगा 0 1 2 3 4 इंफिनिटी तक गए, मतलब 9 10 11 12 13 14 100 1000 अगर जितना भी नंबर हुआ टोटल नंबर हम लोग का यहां से इधर नेचुरल नंबर हो गया। 0 लगाने के बाद होल नंबर हो गया और इससे पहले जो आता है -1 -2 -3, ये जो आएगा मेरा, ये टोटल मेरा इंटीजर में आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का हम लोग बात करें तो वैसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, यानी p बाई क्यू यानी अंश और हर हम लोग जानते हैं, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर वाले संख्या को हम लोग नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। और जैसे हम लोग रेशनल नंबर के एग्जांपल के बारे में हम लोग यहां देखते हैं, देखिए p और q इस फॉर्म में होगा, इसको हम लोग अंश कहते हैं, इसको हम लोग हर कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग नोमिनेटर कहते हैं, इसको हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। ये दोनों हर प्रकार से हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा सिर्फ नेचुरल नंबर होगा या होल नंबर होगा। ये हमारा नंबर वैसा नंबर जो जितना भी इंटीजर है, यानी कि प्लस या माइनस दोनों में हो सकता है। ये रिलेशन नंबर, रेशनल नंबर प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। p बाई क्यू के फॉर्म में होता है
दूसरा चीज हमको इसमें देखना है कि क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, कभी भी क्यू जो है तो 0 के बराबर में नहीं आता है। क्यू कभी भी, यानी कि हर को अगर हम लोग 0 करते हैं, हर को जैसे ही हम लोग 0 लिखें, हर का कोई भी नंबर ले लें हम, 2/3, 3/4, 5/9, एनीथिंग, ये सब क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम लोग इसमें बात करते हैं कि अगर हम इसमें 0 ले लिए, 5/0, जैसे ही हम 0 लिए ये इंफिनिटी में बदल जाता है, और इंफिनिटी को हम लोग रेशनल नंबर नहीं कहते हैं। यह नंबर कभी भी डिविजिबल नहीं होता है, यह नंबर रेशनल नंबर में मेरा गिनती नहीं होगा। इसीलिए हम लोग यहां लिखते हैं कि p/q के फॉर्म में हो, लेकिन q नॉट इक्वल्स टू 0, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसा नंबर जिसको हम लोग तोड़ ना सकते हो, जो टूटे नहीं, वैसा को। अब जैसे कि √3, √2, हम लोग अभी तक जितना भी बिहार बोर्ड का क्वेश्चन देखे हैं, आप सीबीएसई का क्वेश्चन देखे हैं, उसमें आप गौर कीजिएगा, एक क्वेश्चन एकदम कंफर्म रहता है और वो भी रहता है इरेशनल नंबर से ही रहता है। इरेशनल नंबर प्रूफ करना रहता है। क्या प्रूफ करना होगा हम लोग बाद में प्रूफ करके देखेंगे। प्रूफ करना रहेगा, √3 को प्रूफ करने के लिए दे देगा, √2 को प्रूफ करने के लिए दे देगा। नॉर्मल है, इसको ज्यादा पेचीदा होता नहीं है, आराम से इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल दोनों, कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, सबको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ये सब भी p/q के फॉर्म में ही रहता है लगभग। क्यों रहता है? क्योंकि किसी भी नंबर के, अगर कोई भी नंबर, नॉर्मल नंबर अगर 5 लिखा हुआ है तो 5/1 रहता ही है। क्यों? 1 से डिवाइड करने पर किसी भी नंबर में वह सेम नंबर ही रह जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ बात करते हैं वो सब नंबर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वैसा नंबर कहा जाता है, जैसे हम लोग अलजेब्रा जब पढ़ेंगे तो अलजेब्रा में खास करके कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्यादा यूज होता है, ठीक। और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग देखेंगे। ऐसे हम लोग एग्जांपल एक दे देते हैं, a+bi, इस तरह से, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर। प्राइम नंबर वैसी संख्या जो प्राइम नंबर वैसी संख्या जो जिसका दो से अधिक, 2 फैक्टर हो। प्राइम नंबर वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से डिविजिबल होता है, वो संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर वैसी संख्या जो एक नंबर से कटे, ठीक, और 1 से भी कटे, 2 से कटे, मतलब कि उसका 2 से अधिक फैक्टर हो। अब जैसे हम लोग बात करते हैं इसमें 4, 6, ठीक, यह इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 1 से भी कटेगा, 2 होगा और 4 होगा। कितना फैक्टर है इसके पास? 3 फैक्टर है, इसलिए इसको हम लोग कंपोजिट संख्या बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल से, जिसमें हम इसका सबका हम डिफिनेशन लिखवाएंगे ज्यादा अच्छा से डिटेल से। आज इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग आए हैं, इंट्रोडक्शन क्लास के तरह। हम लोग बात करते हैं अब ऑड नंबर, इवन नंबर और प्राइम नंबर के बारे में डिटेल से। प्राइम नंबर यहाँ पर हमने कुछ नहीं पढ़ाया प्राइम नंबर के बारे में। देखिए, ऑड नंबर, इवन नंबर और प्राइम नंबर, ये तीन एक दूसरे से रिलेटेड है। ये तीनों कभी भी टोटल नेचुरल नंबर, जो भी नेचुरल नंबर है वो सब ये तीनों में ही आएगा। नेचुरल नंबर ही आएगा, होल नंबर में नहीं गिराएगा। होल नंबर में ये सब में नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर में हम लोग बात करते हैं। नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर क्या हम लोग पढ़े हैं अभी? नेचुरल नंबर को हम लोग क्या पढ़े हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इंफिनिटी। ऑड नंबर जितना भी वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग न लगा,
मतलब 2 से भाग देने पर एक शेष बचे, ठीक, वो सब संख्या को हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं, जैसे कि 1, 3, 4, 5, 7, 9, इसी तरह से हम लोग बढ़ेंगे। इवन नंबर वैसी संख्या जिसमें हम लोग अगर 2 से भाग दे, वह पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उस संख्या को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। वो संख्या कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, 12, 14 इत्यादि। ETC लिख सकते हैं, ठीक, इंफिनिटी नहीं लिखे हम लोग, ETC लिखेंगे, ज्यादा सही रहेगा। इंफिनिटी का मतलब हो गया कोई भी, अगर हम अनंत का कोई संख्या हम ले ले और उसके अंत में अगर 3 आ जाए, 2 आ जाए तो दिक्कत होगा, तो इसीलिए ऑड नंबर। इवन नंबर यहाँ क्लियर हो गया। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वैसा संख्या होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या से ही यह कट सकता है। वो 2 संख्या कौन सा है? तो वह 1 है और इट सेल्फ है। वो स्वयं से कटे और 1 से कटेगा। अब देखिए कैसे, कौन सा संख्या? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, सो देखते हैं। मिनिमम इसमें 2 फैक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम भी 2 ही फैक्टर होना चाहिए। यानी कि सिंपल सा बात हम लोग समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर वैसे संख्या को कहते हैं, प्राइम नंबर उस संख्या को कहते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब कैसे? 2 से ज्यादा होगा तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा और 2 से कम होगा तो वो नंबर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर हो जाएगा। वो कौन है? 1। 1 का कौन सा फैक्टर है? अगर इसका हम ले 2 फैक्टर अगर जोड़ते हैं तो 1 होगा, और स्वयं से भी करता है तो 1 से होगा। 1 एक ऐसा संख्या है जो सभी नंबर को काट सकता है, और हम लिखे भी हैं कि प्राइम नंबर में 1 से कटना चाहिए और से मतलब कि स्वयं से कटना चाहिए। तो 1 से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है 1, लेकिन यहां पर फैक्टर की संख्या कितनी है? तो सिर्फ और सिर्फ 1 है, 2 फैक्टर नहीं है, इसलिए यहां पर यह प्राइम नंबर नहीं होगा, प्राइम नहीं होगा। ठीक, प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, इसका फैक्टर 1 एंड 2, 3 लिए तो 1 एंड 3। इसमें क्या है? 2 फैक्टर है। हम आपको बोले थे अभी तुरंत कंपोजिट नंबर पढ़ाए थे, एग्जांपल से इसे नहीं दिए थे, आपको समझ में आया होगा कि क्या पढ़ाए सर, पता नहीं समझ में आया। लेकिन हम लोग अब बात कर रहे हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों एक साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्राइम नंबर यहां हो गया और हम लोग बात करते हैं कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में क्या हो जाएगा? इसी में आ गया 4, 4 लिए, 4 किसका किसका है फैक्टर? 4 का 4 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो जी सर है, 3 से नहीं है, 4 से है। कितना फैक्टर बना? फैक्टर की संख्या 3, फैक्टर की संख्या 3 है, इसीलिए यह क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा, यह कहां उठ के चला आएगा? कंपोजिट नंबर में 4। अब हम लोग बात करते हैं 5। 5 क्या है? हम लोग यहाँ प्राइम नंबर में एग्जांपल में लिख सकते हैं क्या? एग्जांपल दे देते हैं प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर में एग्जांपल हो गया 2, 3 आया, कंपोजिट नंबर का एग्जांपल 4। 5 का हम लोग बात करते हैं, इसका 1 से डिविजिबल है, 2 से क्या कटेगा? 5 नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 अब सिर्फ 5 से कटेगा, यानी इसका टोटल फैक्टर 2। फॉर्मूला हमको ये क्या कर रहा है? प्राइम नंबर हमको क्या दर्शा रहा है? प्राइम नंबर का जब हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं तो हम लोग प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या पढ़ते हैं कि वह स्वयं से कटे और 5 से कटे, 2 ही फैक्टर है, मतलब वो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो देखिए यहाँ 1 से कटा है, स्वयं से कटा है, और इसका टोटल फैक्टर की संख्या कितनी है? 2। इसमें भी वो स्वयं से कटा है, यहाँ स्वयं यानी 4 से, और 1 से भी कटा है, लेकिन यह 2 से भी कट रहा है, इसलिए इसका फैक्टर बढ़ गया, 2 से अधिक फैक्टर हो गया, इसलिए इसको हम लोग प्राइम में नहीं डालते हैं, यानी 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हिंदी में, हिंदी वाले जो जितने भी छात्र हैं हमारे, उनके लिए प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। हम लोग बात कर रहे हैं फिर अब 6 की बात करते हैं तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 स्वयं से भी कटेगा। तो इसमें टोटल फैक्टर की संख्या 4, तो यह क्या होगा?
कंपोजिट नंबर में। तो इसी प्रकार नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त किए हैं आज, फिर इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर के बारे में ज्यादा हमको पढ़ना है। नेचुरल नंबर, रियल नंबर, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये लोग काम है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग को काम है, सबसे ज्यादा काम है हम लोग को इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग कल बात करते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे हम। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग ने यह वीडियो को देखा। हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। कल फिर हम लोग इसमें एक नया वीडियो लेकर आते हैं।